वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी दाल जो है वो पक चुकी है। दाल में कुछ काला है या फिर लगता है कि पूरी की पूरी सियासी दाल काली हो चुकी है। शहर इक़्तिदार की फिजाओं में आजकल कौन सी नई खिचड़ी पक रही है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये अचानक पैंतरा बदलना, क्या ये महज एक इत्तफाक है या फिर किसी बड़े सियासी तूफान से पहले की खामोशी? आजकल पीपल्स पार्टी का रुख तेजी से कभी दाएं और कभी बाएं हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि शहबाज हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। पार्लियामेंट की राहदारियों में उस वक्त हलचल मच गई जब कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऑपोजिशन के कैंप में जा पहुंचे। महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और सलमान अकरम राजा जैसे सख्त गिर ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ बैठकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वो सब कुछ कह दिया जो इससे पहले ढका छुपा था। मीडिया के सामने आकर उन्होंने पहला वार एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुक पर किया है। दो टोक अल्फाज में कह डाला, दाल ठीक नहीं है, दाल में कुछ काला है। मुझे नहीं मालूम कि वो काला क्या है, मगर कुछ तो ऐसा है जो आज नहीं तो कल सही सबके सामने आ जाएगा। यानी बिलावल ने तो मौजूदा सियासी जो सेटअप है उसके खिलाफ खुली चार्जशीट ही दे दी है। यह शक जाहिर करता है कि जो सेम पेज की कहानी सुनाई जा रही थी वो अब किस्सा पारीना बन चुकी है। मुस्लिम लीग नून के लिए यह सब कुछ किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि अब हम साथ नहीं चल सकते, अब ये ताउन नहीं होगा। कानून साजी में हम नून लीग का साथ नहीं देंगे। पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें वरना हमारी राहें जुदा जुदा हैं, यानी ये रास्ता फिर हमारा जुदा है। उन्होंने बरहमी के आलम में शिकवा किया है कि क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसा सलूक नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ किया है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात धांधली का जख्म हरा कर रहे हैं। वहां पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर गोलियां चलाई गई, खून बहाया गया और नून लीग की हुकूमत खामोशी से यह तमाशा देखती रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुस्से में आकर यहां तक कह दिया है कि ये मतनाज़ा हुकूमत आपको मुबारक हो, हम अब जो है वो ऑपोजिशन में बैठेंगे। क्या ये बरसों पुरानी सियासी दोस्ती का अलमनाक इख्तिताम है या फिर ये किसी नए सौदेबाजी का कोई बहुत महंगा तरीका है? एक तरफ नून लीग से ये बढ़ती हुई दूरियां हैं तो दूसरी जानिब बानी पीटीआई के लिए अचानक पैदा होने वाला ये नरम गोशा सबको हैरान कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म क्या दिया? बिलावल भुट्टो ने इस फैसले का खैर मकदम कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत ख़ुद ये कदम उठाते और अगर किसी भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत था या चेकअप की ज़रूरत था या जो भी था, मुझे डिटेल्स का नहीं मालूम, वो ख़ुद बंदोबस्त करते। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हर किसी का हक है और हम इसको वेलकम करते हैं। सिलसिला सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। बिलावल भुट्टो ने वफाकी वजीर मोहसिन नकवी के सिस्टम तबाह होने वाले बयान पर भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपका ये निज़ाम वाकई नाकारा हो गया है तो फिर मेरी उल्टी गिनती वाली बात को आप दुरुस्त समझें। 1973 के आइन को मुझे ये बताएं कि कब उसकी असल रूह के मुताबिक चलने दिया गया है। जब आप निज़ाम को मफलूज करेंगे, उसे आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो वो ऑब्वियसली गिरेगा ही। बिलावल का ये जारहाना अंदाज बताता है कि अब वो बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलेंगे। और मैंने वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, अवाम की राय के साथ खड़ी होगी और जो कदम इत्तफाक़ राय से किया जाएगा, अवाम के इत्तफाक़ राय से किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही है। हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना पहले माने हैं, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे। तो नाज़रीन, ये तो हुआ इत्तेहादियों का दुख, लेकिन दूसरी जानिब ऑपोजिशन ने भी हुकूमत को हर तरफ से घेर लिया है। पीटीआई ने पहले 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है।
تو اب جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان بھی میدان عمل میں نکل آئے ہیں. انہوں نے حکومت سے پیٹرولیم لیوی ختم کرنے کا مطالبہ ایک بار پھر کرتے ہوئے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد پورے ملک میں ایک ایسی تاریخی ہڑتال ہوگی کہ پورا ملک بند ہو جائے گا. حافظ نعیم الرحمان کی وارننگ جو ہے وہ معمولی نہیں ہے. انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر جماعت اسلامی کے ایک کارکن اسلام آباد کی طرف گئے تو وہ اپنا موبائل فون بند کر دیں گے اور بات چیت نہیں ہوگی. کہ اگر آپ ان ساری چیزوں کو جو ہم ایشوز کے حوالے سے کر رہے ہیں جب اس کا راستہ روکیں گے اور نہیں سدھریں گے تو پھر بالآخر حکومت گراؤ تحریک شروع ہوگی. صورتحال یہ بن چکی ہے کہ حکومت کے لیے ہر طرف سے ہر راستہ بند ہو گیا ہے. ایک طرف بلاول بھٹو کا دال میں کچھ کالا والا بیانیہ جو حکومت کی جڑوں کے اندر بیٹھ گیا ہے، تو دوسری جانب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریکیں سڑکوں پر دمادم مست قلندر کرنے کو تیار ہیں. کیا شہباز حکومت اس کڑے امتحان سے نکل پائے گی یا پھر بلاول کی گنتی کا وقت اب پورا ہو چکا ہے؟ یہ بساط بچ چکی ہے، کھلاڑی آمنے سامنے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون جیتتا ہے اور شکست کس کی ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام جاری ہے.